सुनो 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 सभी जंगलवासी सुनो। आज दोपहर ठीक 2 बजे राजा जी ने अपने महल में एक सभा का आयोजन किया है। इसीलिए सभी पंछियों को यह सूचित किया जाता है, दोपहर ठीक 2 बजे आप सभी राजा जी के महल में पहुंच जाए। साथियों, अभी दोपहर होने में समय है, तब तक हमें अनाज ढूंढने के लिए जाना होगा। हाँ लाडो, अनाज लेकर वापस आते आते दोपहर हो जाएगी और आते ही हम सब मिलकर राजा जी के महल में जाएंगे। हाँ, यह सही रहेगा। चलो फिर हम चलते हैं। सारे अनाज की खोज में निकल गए। अनाज लेकर वापस आते आते उन्हें दोपहर हो गई। सारे अपना अपना अनाज अपने अपने घोंसले में रख देती हैं और राजा जी के महल में पहुंच जाती हैं। लगता है सारे पंछी आ गए हैं। मैं सभा को शुरू करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, हर साल ठंड के मौसम में हम हमारे जंगल में जिन जिन पंछियों के बच्चे 1 साल के हो गए हैं, उनके लिए एक कंपटीशन का आयोजन करते हैं। उसमें जो भी पंछी भाग लेंगे, उन्हें 1 हफ्ते में अपने माँ बाप की मदद लिए बिना खुद से ही एक नया घोंसला बनाना पड़ता है और पूरे हफ्ते के लिए अनाज और पानी की व्यवस्था भी खुद ही करनी पड़ती है और जो भी संकट आए उसका सामना भी खुद ही करना पड़ता है। इस कंपटीशन में जो भी पंछी जीतता है, उसे मेरी तरफ से एक इनाम भी मिलता है। तो हर साल की तरह इस साल भी हम इस कंपटीशन का आयोजन करने जा रहे हैं। आज से ठीक 2 दिन बाद यह कंपटीशन शुरू होगी। तब तक आप अपने बच्चों को कंपटीशन के बारे में सब कुछ सिखा सकते हो। उनके लिए आप अपने बच्चों के नाम सुंदर उल्लू के पास दे। यह राजा भी ना पागल है, पागल। पहले नहीं बता सकता था? जिन जिन पंछियों के बच्चे 1 साल के हो गए हैं, सिर्फ उनके लिए सभा बुलाई है। खामोखा मेरा समय बर्बाद कर दिया। मेरी अच्छी खासी दोपहर की नींद खराब हो गई। लाडो, रानो और गौरी के बच्चे 1 साल के हो गए थे। लाडो और रानू ने अपने अपने बच्चों के नाम सुंदर उल्लू के पास दे दिए, लेकिन गौरी अपने बच्चों का नाम नहीं देना चाहती थी। अरे गौरी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम हमारे बच्चों का नाम कंपटीशन के लिए क्यों नहीं दे रही? इसमें हमारे बच्चों का ही फायदा है। आप चुप रहो। मेरे बच्चे भले ही 1 साल के हो गए हैं, लेकिन मेरे लिए वो अभी भी बच्चे हैं। मेरे लाडो बच्चे को 1 हफ्ते के लिए मुझसे अलग नहीं कर सकते। अरे गौरी, माँ बाप जिंदगी भर बच्चों के साथ नहीं रह सकते। कभी ना कभी बच्चों को अपने पैरों पर खुद से खड़ा होना ही पड़ता है। नहीं नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं मेरे बच्चों को अकेला कहीं पर भी जाने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कालू गौरी की बात ना मानते हुए महल जाकर अपने बच्चों के नाम देकर आ जाता है। इधर रानो और लाडो 2 दिनों में अपने अपने बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार कर देती हैं। 2 दिन बीत जाते हैं और कंपटीशन शुरू होने का दिन आ जाता है। आपने मुझे बिना बताए मेरे बच्चों का नाम देकर अच्छा नहीं किया। कालू जी, मेरे प्यारे बच्चे, तुम दोनों चिंता मत करो। तुम्हें जितना आता है उतना ही करना और जीतने का टेंशन मत लेना। तुम हार भी गए तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं हूं ना तुम दोनों को संभालने के लिए। तीनों के बच्चों को घोंसला बनाने के लिए एक एक पेड़ दिया जाता है। कंपटीशन शुरू हो जाती है। भैया, हम हमारा घोंसला कौन सी चीज से बनाने वाले हैं? हम हमारा घोंसला लकड़ी और बेल से बनाएंगे। चलो हम सामान इकट्ठा करने चलते हैं। भैया, हम हमारा घोंसला घास फूस से बनाते हैं। चलो हम घास फूस इकट्ठा करते हैं। अरे जग्गू, हमारा क्या प्लान है? मुझे नहीं पता, माँ ने तो हमें कुछ भी नहीं बताया। अब यहाँ पर आसपास जो भी मिलेगा, हम उसी से हमारा घोंसला बनाना पड़ेगा। पिंकी और टीलू वहाँ से निकलकर घोंसला बनाने का सामान जमा करने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में वह सामान के साथ साथ अनाज और पानी भी लेकर आते हैं।
बंटी और बबली भी इधर सामान लेकर अपने पेड़ पर आ जाते हैं। इधर जग्गू और गोलू आसपास पड़े हुए सामान को लेकर एक ही दिन में अपना टूटा फूटा घोंसला बना देते हैं। अरे बंटी और बबली, क्या हुआ? तुम्हारा घोंसला अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ? हमने तो हमारा घोंसला एक ही दिन में बना लिया। तुम्हारे जैसा टूटा फूटा घोंसला तो हम भी बना सकते हैं, लेकिन हमें कंपटीशन हारना नहीं है। जग्गू और गोलू वहाँ से निकलकर टीलू और पिंकू के पास आ जाते हैं। अरे वाह, तुम सामान लाते लाते अनाज भी लेकर आए। यह तुमने बहुत अच्छा किया। हम भी अनाज लाने के लिए जाने वाले थे, लेकिन अब थोड़ी ही देर में शाम हो जाएगी और वापस आते आते रात। क्या आज के लिए तुम हमें थोड़ा अनाज उधार दे सकते हो? कल जब हम अनाज लेकर आएंगे तब तुम्हें तुम्हारा अनाज लौटा देंगे। ठीक है, तुम ले जाओ। टीलू जग्गू और गोलू को अपने लाए हुए अनाज में से थोड़ा अनाज दे देता है। जैसे तैसे करके रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है और सुबह होते ही लाडो और रानो जे फिर से अपने अपने घोंसला बनाने में लग जाते हैं। दोपहर हो जाती है। भैया चलो, हमें अनाज लाने के लिए जाना है। हाँ पिंकी, चलो। वह दोनों निकलने ही वाले थे, तभी बंटी और बबली भी वहाँ पर आ जाते हैं। आप दोनों कहाँ पर जा रहे हो? हम अनाज के लिए जा रहे हैं। क्या हम भी आपके साथ आ सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो, हम जाते जाते जग्गू और गोलू को भी साथ लेकर जाते हैं। चारों जग्गू और गोलू के पास आ जाते हैं। चलो जग्गू और गोलू, हम चारों निकलकर अनाज लाने के लिए बाहर जा रहे हैं। तुम भी चलो हमारे साथ, तुम चारों जाकर आओ। अभी तो हमें भूख नहीं है, हम बाद में जाएंगे। चारों वहाँ से निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर आने पर उन्हें एक जगह पर अनाज मिल जाता है। चारों वहीं पर थोड़ा थोड़ा अनाज खा लेते हैं और थोड़ा अनाज अपने साथ लेकर वापस घोंसले की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ वापस आ रहे थे, तभी उन्हें एक शिकारी चील शिकार की तलाश में घूमता हुआ दिखाई देता है। अरे दोस्तों, वो देखो शिकारी। चील भैया, हमें छूटना होगा। हाँ हाँ, चलो चलो, आओ मेरे पीछे। चारों वहां से निकलकर एक एक बड़े से पेड़ के पत्ते के पीछे छुप जाते हैं। अरे यहाँ बच्चे कहाँ पर गए? अभी अभी तो यहीं पर थे। चलो कोई बात नहीं, मैं कोई और शिकार देखता हूँ। शिकारी चील वहां से चला जाता है। अच्छा हुआ दोस्तों, हम सब छुप गए, नहीं तो यह चील हमें खा जाता। हाँ भैया, टीलू और पिंकू की वजह से हम बच गए। शिकार के सामने आने पर हमें छुप जाना चाहिए। यह बात माँ ने हमें बताई थी, लेकिन हम उसे भूल गए। हम जब भी माँ के साथ अनाज लाने के लिए बाहर जाते थे, तब कभी कभी हमारा सामना शिकारी पंछी के साथ हो जाता था। तब माँ ने ही हमें सिखाया था, हम शिकारी पंछी का सामना नहीं कर सकते। उस वक्त हमें छुप जाना चाहिए, इसीलिए हमें सब याद है। चलो दोस्तों, अब हमें चलना चाहिए। थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा। चारों वहां से निकलकर वापस घोंसले की ओर निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और कंपटीशन का आखिरी दिन आ जाता है। चलो बस आज की रात जैसे तैसे गुजर जाए, कल हम हमारे घर वापस जाएंगे। लाडो और रानो के बच्चे ने अपने अपने घोंसले बना लिए थे। सारे घोंसले में बैठे हुए थे। तभी शिकारी चील वहां पर आ जाता है। सुना है इस जंगल में कोई कंपटीशन चल रही है। कुछ पंछियों के बच्चे अकेले इस घोंसले में रह रहे हैं। आज कंपटीशन का आखिरी दिन है। आज रात होते ही मैं इन घोंसले पर हमला करूंगा और एक एक करके सारे पंछियों को खा जाऊंगा। रात हो जाती है और रात होते ही शिकारी चील वहां पर आ जाता है। पहले तो वहां जग्गू और गोलू के घोंसले के पास आ जाता है।
और अपने पंजों से घोंसला तोड़ देता है। वाह 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 कौवे के बच्चे, मुझे कौवे के बच्चों का शिकार करना बहुत अच्छा लगता है। हमें मत मारो, हमें छोड़ दो। अरे वो देखो कितना बड़ा पंछी हमारी तरफ आ रहा है। कहाँ? जैसे ही चील ने पीछे मुड़कर देखा, जग्गू और गोलू वहाँ से भाग गए और बंटी बबली के घास फूस के घोंसले के पास आ गए और दरवाजा खटखटाने लगे। जल्दी से दरवाजा खोलो, हमें अंदर ले लो। जैसे ही बंटी दरवाजा खोलता है, दोनों अंदर आकर अंदर से दरवाजा लगा देते हैं। अरे क्या हुआ, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? बाहर शिकारी पंछी आया है, उसने हमारा घोंसला तोड़ दिया है। हमने उसका ध्यान भटकाया और यहाँ पर भागकर आ गए। शिकारी चील, बंटी और बबली के घर के बाहर आ जाता है। मुझे पता है तुम दोनों इसी घोंसले में छुपे हो। रुको, मैं अभी इस घोंसले को तोड़ देता हूँ। शिकारी चील अपने एक ही पंजे में बंटी और बबली का घास फूस का घर तोड़ देता है। अरे वो देखो जी, और सिपाही यहीं पर आ रहे हैं। शिकारी चील पीछे मुड़कर देखता है, तभी चारों वहां से निकलकर पिंकी और टीलू के लकड़ी और बेल से बने घर के बाहर आ जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। खोलो जल्दी से दरवाजा खोलो, हमें अंदर ले लो। टीलू दरवाजा खोल देता है। चारों जल्दी से अंदर आ जाते हैं। अरे क्या हुआ, आप सब इतना घबराए हुए क्यों हो? बाहर शिकारी पंछी आया है, उसने हम दोनों के घर तोड़ दिए हैं और अब वो यहाँ पर भी आ रहा है। लगता है अब हम नहीं बच पाएंगे। अरे दोस्तों, तुम डरो मत, यहाँ घोंसला बहुत मजबूत है। उस शिकारी की जगह और 10 शिकारी भी आ गए तो भी हमें कुछ नहीं होगा। शिकारी चील, टीलू और पिंकी के घर के बाहर आ जाता है। अच्छा, तो तुम सब इस घोंसले में छुपे हो? कोई बात नहीं, मैं यहाँ भी घोंसला तोड़ दूंगा। शिकारी चील अपने पंजों से घोंसले पर वार करता है, लेकिन घोंसले को कुछ भी नहीं होता। अरे यह घोंसला तो बहुत मजबूत लगता है, चलो इसके छत पर वार करता हूँ। शिकारी चील उड़कर छत की तरफ अपनी चोंच से जोर से वार करता है। उसमें उसकी चोंच टूट जाती है। अरे बाप रे, यह क्या हो गया? मेरी तो तोती टूट गई, मैं तो तोतला हो गया ले। शिकारी चील वहां से भाग जाता है। दूसरे दिन सुबह राजा जी और पंछी वहां पर आ जाते हैं। सारे राजा जी को घटी हुई घटना बता देते हैं। राजा जी टीलू और पिंकी को विजेता घोषित करते हैं। कालू जी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर हमने हमारे बच्चों को अच्छे से सिखाया होता तो उन्हें भी ऐसे भागना नहीं पड़ता। हाँ गौरी, वह तो अच्छा हुआ। लाडो ने अपने बच्चों को एक मजबूत घोंसला कैसे बनाते हैं यह पहले से ही सिखाया था। सारे लाडो और बच्चों की तारीफ कर रहे थे। बच्चे कंपटीशन जीत गए थे। काश मेरे भी बच्चे होते तो मैं भी उन्हें सब कुछ सिखाती।